नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं अगर ये पर्सन आपको एक लव लेटर लिखते तो उसमें क्या लिखते। 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो एक कंप्लीशन की, फुलफिलमेंट की, इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो जब भी मैं अपनी खुशियों का सपना देखता हूँ या देखती हूँ, तुम उसमें हमेशा शामिल होते हो। तुम मेरी वो तस्वीर हो जिसमें घर है, प्यार है, सुकून है। तुम मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना सब अधूरा लगता है। मेरी फैमिली, मेरे होम जैसे हो। तुम मुझे कंप्लीट करते हो जैसे। एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे एक बात साफ साफ कहनी है तुमसे। मैं अपने जज्बात को हमेशा छुपाता रहा या छुपाती रही, लेकिन अब कुछ समझ में आ रहा है जैसे तुम मेरे लिए कितने ज़रूरी हो। और अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता खुद से। मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। सच ये है कि तुम मेरी ज़िंदगी ही वो सच्चाई हो जिससे मैं अब और दूर नहीं भाग सकता या भाग सकती। अगर आप देखें तो ये जैसे एक पर्दा खुल गया है, यहाँ पे ये एक मेडिटेशन मोड में बैठा है, कुछ क्लैरिटी जैसे आई है, दिखना साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। 5 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी ईगो, जिद, स्टबर्ननेस में तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। झूठ बोला, कहीं ना कहीं धोखा दिया, कभी बिना सोचे समझे बातें कहीं, कभी तुम्हें दूर कर दिया जब तुम्हें गले लगाना चाहिए था। मुझसे गलतियां हुई हैं और उन लम्हों के बारे में मैं बार बार सोचता हूँ। मेरी आंखों के सामने वो बार बार आते हैं। अगर वक्त को वापस ले जा सकता तो सब कुछ शायद अलग होता। मुझे पता है मैंने धोखा किया है, धोखे से तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरी नज़र में तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग और केयरिंग इंसान हो। तुम्हारी जो वैल्यू है, मुझे पता है मैं तुम्हें कभी समझा नहीं पाया, पर तुम वो हो जो सबको अपना बना लेते हो, जो घर को घर बनाते हो। तुमने हमेशा स्टेबिलिटी दी, हमेशा एक सेफ स्पेस बनकर मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तुम मेरी दुनिया की, ज़िंदगी की वो शख्सियत हो जिसकी वैल्यू शायद मैं कभी लफ्ज़ों में बयान ना कर पाऊँ। नाइट ऑफ कप्स और प्रिंसेस ऑफ कप्स साथ में बाहर आ गया है। मेरा दिल अभी भी तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है। मैं अब भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें अपने जज्बात बताना चाहता हूँ। शायद मैं हमेशा सही तरीके से अपनी बात नहीं कह पाता। कभी शायद मैंने इमैच्योर तरीके से करी। चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। पता नहीं तुम्हें मेरी फीलिंग्स जेन्युइन भी लगेंगी कि नहीं, पर मैं अभी भी तुम्हें अपना दिल तुम्हारे पास ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि वहीं पे ही वो रहना चाहता है। अगर ये लेटर आपको भेज पाते वो, तो वो यही कहना चाहते कि आप कहीं ना कहीं उनकी खुशी, उनके सपनों में हमेशा शामिल हैं। उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है इस लाइफ की, अपनी गलतियों का अफसोस है उन्हें, और जो वो मोहब्बत आपसे करते हैं वो अभी भी उनके अंदर ज़िंदा है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।